हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे। आज फिर एक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से इस टू, आर टू, वाज टू, वर टू, नीड टू, नीडेड टू और जहाँ देखेंगे वहाँ टू लगा हुआ है। अब इन सब के साथ टू लगने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, हम यहाँ पे आज देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले आपको मेरा परिचय तो पता ही है। मैं एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक और आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और कमेंट्स करके भी हमें प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है। क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है इस टाइप की बातें, मैं तो बोल देता हूँ, पर मेरी इच्छा नहीं होती अंदर से कि मैं ये बोलूँ कि आप इसे शेयर करें और इस पर इसे लाइक भी करें, क्योंकि ये नेचुरल सी बातें होती हैं, इसके लिए कहना नहीं पड़ता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हैं, और शेयर आप क्यों करेंगे भाई? अगर आप किसी अपने वाले को आपको भेजना होगा तो ज़रूर आप उसे शेयर करेंगे। और जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं वो हम शेयर करते ही हैं, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं शेयर का नहीं बोलता, क्योंकि जिसको आवश्यकता होती है उसे आप भेज ही देते हैं और किसी अपने को अपन भेजते हैं, ठीक है। और साथ ही रही बात सब्सक्राइब की, तो वो ज़रूर मैं आपको डंके की चोट कहता हूँ कि सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि ना जाने कौन सा वीडियो हमारे पास अच्छा आ जाए और वो हमारी इंग्लिश सीखने की रुचि को और बढ़ा दे या इंग्लिश हमें सिखा दे, ठीक है ना। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें शोर समझकर दरवाज़ा नहीं खोलते। हम सोचते कि ये सब शोर है, पर ऐसा नहीं है। अवसर हर आदमी के जीवन में आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसे हम एक निमित्त भी कह सकते हैं, जिसे हम एक संयोग भी कह सकते हैं। ऐसे संयोग हर आदमी के जीवन में बनते हैं। इनका पता हमें तब चलता है जब जीवन बहुत आगे निकल जाता है और जब हम अपनी पिछली यात्रा देखते हैं, जब हम अपने पास्ट को देखते हैं, तो जान पड़ता है कि हाँ, वाक़ई काफ़ी हमें भी अवसर मिले थे, काश उस टाइम पे सही डिसीज़न लिया होता। और ख़ासकर सीखने की बात है। सीखने के मामले में जो भी आप सीखते हो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। धरती पर जो भी है उस सब चीज़ों का महत्व है, और सीखने का तो ख़ासकर। और ख़ासकर जो जो सीखना कठिन है, ख़ासकर जिसे सब लोग नहीं सीखना चाहते, वो चीज़ें तो सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको यूनिक बनाती हैं, आपको अद्वितीय बनाती हैं, आपको वन ऑफ द बेस्ट बनाती हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप खुद ही मेरा ही वीडियो उठा के देखिए, अगर आज से मेरा 10 साल पहले का अगर आप वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ डिफरेंट नज़र आएगा और आज के वीडियो में उस वीडियो में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और मेरा स्तर क्या था कि आज मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ। और इसके पहले जब मैं आपसे कहूँ कि 10 साल पहले मैं क्या था, तो आई वाज़ जस्ट डिब्यूटिंग, आई वाज़ जस्ट फाइंडिंग अ कैरियर, अंडरस्टैंड? सो दोस्तों, हमेशा लगे रहिए, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव वन डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड चलो अब इसको देख लेते हैं। हाँ, इज टू, आर टू और वाज टू। सबसे पहले हम देखते हैं इज टू। दोस्तों, इज टू का मतलब होता है कि समथिंग इज लाइकली टू हैपन। क्या होता है इज टू का मतलब? कि कुछ होने को है, ठीक है। इज टू का मतलब क्या होता है? इसे सेव कर लूं पहले मैं। यस, इज टू का मतलब होता है कि कुछ होने को है। समथिंग इज लाइकली टू हैपन, या हम कहें कि कुछ होने को है। चलो इसको मिटाते हैं। इज टू, ठीक है। जैसे होने को है, जैसे कि हमने कहा कि आपकी कार ठीक होने को है, ठीक है। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने को है, ठीक है। आपके पैसे खत्म होने को है। तो ऐसी स्थिति में होने को है में हम ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने को है। योर मोबाइल योर मोबाइल इज टू बी डिस्चार्ज। योर मोबाइल इज टू बी डिस्चार्ज। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने को है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपकी कार रिपेयर होने को है। योर कार इज टू बी रिपेयर्ड। योर कार इज टू बी रिपेयर्ड। आपकी कार ठीक होने को है। तो समथिंग इज हैपनिंग, जो कुछ होने को है वहां पे हम इसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। चलो वन मोर आगे देखते हैं, आर टू। यहाँ पर भी वही होता है, होने को है। लेकिन क्या होने को है यहाँ पे? समथिंग प्लूरल, कुछ हम प्लूरल के लिए, जैसे कि
आप अरेस्ट होने को हो, हालांकि ऐसा किसी के साथ ना हो, आपको कोई अरेस्ट ना करे, ठीक है, लेकिन हम कहें कि आप पास होने को हो, मान लो रिजल्ट आने वाला है, और तो हम कर सकते हैं यू, आप पास होने को हो, यू आर टू बी पास्ड इन द एग्जाम, एग्जामिनेशन, परीक्षा कर ले रहे हैं पूरी, ठीक है, पेपर में नहीं बल्कि पूरी परीक्षा में पास होने वाले हो, यू आर टू बी पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास होने वाले हो। जैसे कि हमने कहा दे आर टू बी अरेस्टेड, वे अरेस्ट होने वाले, मान लीजिए कुछ चोर भागे हुए हैं तो वो अरेस्ट होने वाले हैं, या अरेस्टेड होने को हैं, तो क्या बोलेंगे, दे आर टू बी अरेस्टेड। हमारे लिए हमें नेगेटिव शब्द भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, ना जाने कौन सी बात सही हो जाए, इसलिए अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है, दूसरे के लिए भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो देखते ही हैं, लेकिन व्यवस्थित वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट एजुकेशन GDR। होने को था वाज टू बी, जैसे कि हमने कहा कि वह डॉक्टर बनने को था, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई, ठीक है, वह डॉक्टर बनने को था, या हमने कहा IAS अधिकारी बनने को था, डॉक्टर बनने को था, हो जाएगा ही वाज टू बी, डॉक्टर, he was to be doctor, but exam was cancelled, एग्जाम वाज कैंसल्ड एग्जाम वाज कैंसल्ड, ठीक है, वह डॉक्टर होने को था परंतु परीक्षा कैंसिल हो गई, ठीक है। चलो दूसरा लिखते हैं, वह ही वाज टू बी अरेस्टेड, वह अरेस्ट होने को था, ही वाज टू बी अरेस्टेड, ही वाज टू बी पनिश्ड, वह दंडित होने को था, तो क्या हो जाएगा, वह होने को था, तो हम ऐसा प्रयोग करेंगे, होने को था। और भी दूसरे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि कार डैमेज होने को थी, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं द कार वाज टू बी डैमेज्ड, कार वाज टू बी डैमेज्ड, वह कार डैमेज होने को थी। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा। वर टू बी समझ लीजिए, ये भी वही है, जैसा वास का है वैसा इसका है, बस इसमें होने को थे, बस इसमें चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लुरल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि हमने बोला कि हम एंटर होने को थे और दरवाजा बंद होने हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी वर टू बी एंटर्ड, वी वर टू बी एंटर्ड, हम एंटर्ड होने वाले थे, हम बस प्रवेश होने ही वाले थे कि दरवाजा बंद हो गया, द डोर क्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि हम मुक्त होने वाले थे, बी वर टू बी रिलीज्ड, हम मुक्त होने वाले थे, ठीक है, हम मुक्त होने वाले थे। बी वर टू बी डाइवर्टेड, हम डाइवर्ट होने वाले थे। तो इस प्रकार से ऐसी सिचुएशन में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, और उनके लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि देवर टू बी अरेस्टेड, देवर टू बी डाइवर्टेड, देवर टू बी पनिश्ड, देवर टू बी पेनलाइज्ड, वो उनको पेनल्टी लगने वाली थी। इस प्रकार से हम कर लेते हैं, ठीक, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नीड टू बी का मतलब होता है होने की जरूरत है, ठीक है, क्या हो जाएगा, होने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में डिसिप्लिन की कमी है, तो मैं बोलूंगा कि यू नीड टू बी एक्टिव स्ट्रिक्ट, यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हारे घर में चोरी हो जाती है, तो मैं बोलूंगा यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू बी अलर्ट, ठीक है। जैसे कि रोड पर मोड़ है, बहुत ज़्यादा टर्निंग है, तो हम आपसे बोलेंगे यू नीड टू बी कॉशस,
कॉशस मतलब क्या होता है कि कॉशस मतलब ये होता है कि आपको एक्टिव होने की जरूरत है, वहाँ मतलब सावधान होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, ठीक है। यू नीड टू बी। अच्छा, जैसे कि अगर मान लीजिए हम कहें इस घर को सजाए जाने की जरूरत है, ऐसा सेंटेंस बना लिया जाए तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस नीड टू बी डेकोरेटेड। मान लीजिए मेहमान आने वाले हैं तो हम कहें कि यार घर को थोड़ा सजा लें, दिस हाउस नीड टू बी डेकोरेटेड, इस घर को सजाए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो हम बोलेंगे कि इसे पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, दिस बॉय नीड टू बी टॉट, इसे पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, तो आप कर सकते हैं। आगे दिया है नीडेड टू बी, तो स्वाभाविक सी बात है, सेकंड फॉर्म दिया है मतलब ज़रूरत थी, ज़रूरत थी। कैसी ज़रूरत थी देख लेते हैं, होने की ज़रूरत थी। जैसे कि हम कहें कि इसे तेज होने की जरूरत थी, इसे तेज होने की जरूरत थी। मान लीजिए आप कुछ काट रहे हैं और आपके पास चाकू है, वो काफी शार्प नहीं है, वो काफी उसमें धार तेज नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इट नीडेड टू बी शार्प, इट नीडेड टू बी शार्प, इसे तेज होने की जरूरत थी, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसी बात कहें कि जैसे कि यह सजी हुई होने की जरूरत थी। मान लीजिए आप किसी कमरे में गए और आपने कहा कि ये सजा हुआ होने की जरूरत थी, इसे, या हमने कहा साफ होने की जरूरत थी, मान लो साफ नहीं था और आपको किसी ने किसी कमरे में बुला लिया, तो आप ये बोलेंगे इट नीडेड, इट नीडेड टू बी क्लीन्ड, इट नीडेड टू बी क्लीन्ड, इसे साफ होने की जरूरत थी, ठीक है। चलो, उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि ही, और साथ ही इसमें ब्लैंक है बीच में और टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखो जरा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है होने को है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं बनने को है। फर्क इतना सा है कि यहाँ हम लगा रहे हैं क्या, वर्ब, क्या लगा रहे हैं, वर्ब, यहाँ पे हम लगा रहे हैं वर्ब, ठीक। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं नाउन, ठीक, बात बराबर है। मान लो वह होने को है, जैसे कि हमने कहा कार इज टू बी रिपेयर्ड, तो कार रिपेयर होने को है, और यहाँ पे व्यक्ति कुछ बनने को है, ठीक है। तो देखो, करके देखो, जैसे कि वह डॉक्टर होने को है, वह वह डॉक्टर होने को है, वह एक सिंगर होने को है, बनने को है भी कर सकते, होने को है भी कर सकते, ठीक है। जैसे हमने कहा ही इज टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होने को है। ही इज टू बी अ बिजनेसमैन, वह एक बिजनेसमैन होने को है, ठीक है। ही इज टू बी इल, वह बीमार होने को है, यह भी हो सकता है माय डियर, ही इज टू बी इल। ही इज टू बी लेजी, वह आलसी होने को है, यह भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब उसी के साथ साथ नेक्स्ट है हैड टू बी। हैड टू बी का मतलब क्या होता है, हैड टू का प्रयोग होता है होना, होना, अच्छा सॉरी, हैव टू, होना है, होना है, हैव टू बी, होना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आपको जाना है, तो मैंने कह दिया आपको जाना है, तो मैंने कह दिया यू हैव टू गो, ये कर दिया, आपको जाना है, आपको जाना है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि होना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह कमरा साफ होना है, ठीक है, यह कमरा साफ होना है, होने को है नहीं, होना है। दिस रूम, दिस रूम हैज टू बी क्लीन्ड। और मैं ये कहूं कि आपको यहाँ आपको डॉक्टर होना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको टीचर होना है, यू हैव टू बी अ टीचर, आपको टीचर होना है। आप टीचर होने को नहीं हो, यू आर टू बी टीचर नहीं है, यू हैव टू बी अ टीचर, आपको टीचर होना ही है, आपको टीचर होना है, ठीक है, आपको टीचर होना है, बनना है, ठीक है। तो यहाँ हमने दोनों लगा दिए, यहाँ वर्ब भी लगा दिए हमने, यहाँ हमने वर्ब भी लगा दी और यहाँ पे
नाउन भी लगा दिए, ठीक है। वर्ब और नाउन हमने दोनों का प्रयोग करके बता दिया। यू हैव टू बी, और लिख लेते हैं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वन आता है हैड टू। तो होना है तो होना था हो जाएगा, होना था, जैसे कि होना था, यू हैड टू बी एक्टिव, आपको एक्टिव होना था, ऐसे काम नहीं चलता। आपको, जैसे हमने कहा, आपको आपको स्ट्रिक्ट मतलब कठोर होना था, आपको कठोर होना था। हम बोलते हैं ना, आपको कठोर होते तो आप बच्चे आपकी बात मानते, आपको कठोर होना था, तो क्या हो जाएगा, यू हैड टू बी स्ट्रिक्ट, आपको कठोर होना था। यू हैड टू बी, आपको ईमानदार होना था। मान लो कोई रिश्वत केस में फंस गया तो हम उसे बाद में बोलते हैं कि आपको ईमानदार होना था, आपने ऐसा काम किया ही क्यों, आपको ईमानदार होना था। यू हैव टू बी एट होम, आपको घर पर होना था। मान लो बच्चे अकेले थे तो आपको घर पर होना था। समझ में आया दोस्तों? तो इस प्रकार से हम आपको अलग अलग वीडियो बताते जाएंगे और आप देखते जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया, एक बार और तरीके से देख लीजिए किस प्रकार से इस टू आर टू, इस टू भी होने को है, आर टू भी होने को है, वाज टू भी होने को था, वर टू भी होने को थे प्लूरल के लिए, नीड टू होने की जरूरत है, नीडेड टू भी होने की जरूरत थी, ही इज एम इज लगा दीजिए, ही इज टू बी बनने को है, हैव टू बी होना है। यहाँ इसलिए ऐसा दिया है कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं ही इज टू बी, आई एम टू बी, यू आर टू बी, यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, नाउन लगेगा यहाँ पे, इसलिए हैव टू बी होना है एंड हैड टू बी होना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।